Hello, and we will discuss tomorrow about special libraries. In the last class, I had told you about public library, and also in that video, I told you that I will complete a special library in another class. Don't worry, this class is in Hindi medium. Yes, तो ये विशेष पुस्तकालय के बारे में आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले वो पुस्तकालय जहाँ पे विशिष्ट विषयों पर ही सामग्री उपलब्ध होती है, उसे हम बोलते हैं विशेष पुस्तकालय। अभी आप समझना पड़ेगा कि ये विशिष्ट विषय क्या होते हैं, तो आगे हम समझेंगे। और ये जो विशेष पुस्तकालय है, इसका जो विकास हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। अब इसका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही क्यों हुआ? आप लोग जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाएं आईं, और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक हर क्षेत्र में और एक बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ, बहुत ही जल्दी परिवर्तन हुआ। इसलिए कुछ जैसे विशिष्टीकरण हो गया। जैसे एक IAS ऑफिसर होता है, वो किसी भी फील्ड में विशिष्ट नहीं होता, मतलब वो किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं होता है। कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे MD होते हैं, वो कुछ विशिष्ट नहीं होते हैं, उनका कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे डेंटिस्ट हो गए तो दांतों के लिए विशेषज्ञ हो गए, और मान लो आप कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो गया तो वो फिर सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स के लिए स्पेशलिस्ट माना जाएगा। ऐसे ही ये विशेष पुस्तकालय जो होती हैं वो ऐसे ही विशेष चीज़ों के लिए होती हैं, जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। एक विचारक थे KG वैगवेल। उन्होंने बोला, ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष का सेवा करता है। अब ये समूह विशेष क्या है? जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी हो गए, कहीं के एम्प्लॉय हो गए, किसी शासकीय विषय के कर्मचारी हो गए। अब शासकीय विषय मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉय हो गया, या किसी भी व्यावसायिक अनुसंधान के कर्मचारी हो गए और उसके सदस्य। ऐसे लोगों को ये विशेष पुस्तकालय अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये विशिष्ट पुस्तकालय जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब देखो, ये 4-5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे WHO हो गया, अभी उसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है इस कोरोना पीरियड में, सारे लोग ही जानते हैं उनका नाम। UNESCO हो गया, UNO हो गया, और WTO। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, इनकी एक विशिष्ट पुस्तकालय होती है। अब कोई साधारण व्यक्ति तो जाकर वहाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकता। वहाँ पे रिसर्च वगैरह जो करने वाले हैं या उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी होती है। उसका दूसरा होता है राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट पुस्तकालय। अब राष्ट्रीय स्तर पे ढेर सारे पुस्तकालय होते हैं। जैसे आपने जो ICMR है हमारा, इसका भी आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। तो ICMR का एक विशिष्ट पुस्तकालय है। अब सोचो, अगर ICMR के पास विशिष्ट पुस्तकालय ना होता तो क्या होता? अब एक पुस्तकालय है, उसमें राजनीति विज्ञान भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस अर्थशास्त्र भी है, और सारी चीज़ें, सारी विषय भरी पड़ी हैं। लेकिन अब मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स, थ्योरीज, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स, ऑल थिंग्स। अब उन्हें पॉलिटिकल साइंस का बुक देकर क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए उनको एक विशिष्ट पुस्तकालय प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय है, वहाँ पे विज्ञान से संबंधित जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई चीज़ें होते हैं। अब ये पूसा में जो हमारा कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे भी कृषि से संबंधित ढेर सारे पुस्तकालय हैं। कभी आप विज़िट करना वहाँ पे, मेरा जाना हुआ वहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन है। सेवा परक, तीसरा, जो सेवा प्रदान करती हैं। जैसे लोकसभा में अभी आपने हाल में सुना होगा कि संसद का विस्तार भी हो रहा है। तो जब संसद का विस्तार हो रहा है तो उसमें पुस्तकालय भी बन रहा है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक अच्छे क्वालिटी का पुस्तकालय भी उसमें बनाने की सोची जा रही है सरकार के द्वारा। तमाम प्रकार की विधानसभाओं में भी पुस्तकालय है,
कई डॉक्यूमेंट्रीज जब मैंने देखा था उन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने देखा है अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं। कई ऐसे अच्छे नेता अक्सर जो ये हमारे पॉलिटिशियंस कोट करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में वो लोग अपनी बातें रखते हैं, तो एक एक पूरा उनके पास पेज होता है, उस पर वो लिख कर लाते हैं। तो ये जो पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, ये सारे लोग नोट्स वगैरह उसको बना कर देते हैं, उन्हें जवाब भी देना पड़ता है, तो उनके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होते हैं, विशिष्ट पुस्तकालय। अब प्रलेखन केंद्र भी होते हैं। अब जैसे पूसा में ही स्थित है ये राष्ट्रीय मानक केंद्र, वहाँ पे जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो ये कैसे तौलोगे आप, तो अभी उसका जो मेथड है वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके रखी जाती हैं। तो राष्ट्रीय मानक पुस्तकालय हो गया, या मानविकी से रिलेटेड जो भी पुस्तकालय होती है वो भी विशिष्ट क्षेत्र में आती है। अगला होता है विशिष्ट पुस्तकालयों का राष्ट्रीय संगठन। अब ये किस लिए बना दिया गया राष्ट्रीय संगठन? आपने देखा होगा कि मजदूर संगठन भी है, वकीलों का भी संगठन है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पुलिस वाले भी मांग कर रहे थे, जब उनकी पुलिस और वकीलों से लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा भी एक संगठन होना चाहिए। लेकिन हालांकि उनको मना नहीं कर दिया, उन्हें मना कर दिया गया था, उनका कोई संगठन नहीं है। तो उसी प्रकार से ये विशिष्ट पुस्तकालयों का जो राष्ट्रीय संगठन है, उसमें जो कर्मचारी होते हैं या जो फिर उसमें अन्य लोग कार्य करते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सारे लोगों में व्यावसायिक चेतना बनी रहे, समझ गए। तो और उनकी जो समस्याएं, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए इस पुस्तकालयों का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा, इसका उद्देश्य क्या था, अगर क्यों बना दिया गया विशिष्ट? तो सबसे पहले नवीन साहित्य का सर्वेक्षण और मूल्यांकन। ढेर सारी साहित्य पब्लिश हुआ करती हैं। अब देखो, विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में भी कोरोना वैक्सीन बना, कितना ज़्यादा उन्हें शोध करना पड़ा। तो अगर उनके पास नवीन साहित्य ही नहीं रहेगा तो ये शोध क्या खाक कर पाएंगे। सर्वे भी करते रहते हैं। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट्स भी ढेर सारी सर्वे करवाती है। ऐसे ही एक सर्वे में मैं पंजाब में गया था, अर्नेटू एक जगह है हरियाणा और पंजाब के बीच में, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक ट्रेन भी चलती है हरियाणा, शायद पंजाब में, उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो ये नवीन, हम लोग ये सरकार क्या करवाना चाह रही है कि नवीन साहित्य का सर्वेक्षण हो, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब इन सब चीज़ों को पब्लिश करवाना, उसका मूल्यांकन करना। अब पुस्तकें, सूचना और आधार सामग्री, इन तीनों चीज़ों का एक तो पहले लेंगे कहीं से, अर्जन करने, मतलब एकत्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तुत करेंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे पाठकों को, वहाँ साइंटिस्ट या विशिष्ट लोगों को। तीसरा, उसका फिर संग्रहण रखेंगे, उसको फिर सुरक्षित रखेंगे अपने पास। अगर मान लीजिए कोई वैज्ञानिक या शोधकर्ता ले गया उस पुस्तक को, फिर उसको पुनः प्राप्त करना, या किसी अन्य लाइब्रेरी को दे दिया तो उसका पुनः प्राप्ति करना। अगला फिर पुनरुत्पादन करना, मतलब कॉपी, फ़ोटो कॉपी करके रखना। पता चले एक कॉपी रख लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई लाइब्रेरीज़ में मैंने देखा है कि सिर्फ उसमें एक कॉपी रख देंगे, मैगज़ीन कोई होगी या द हिंदू का एक न्यूज़पेपर ला के रख देंगे। अब वहाँ पे विद्यार्थी हैं 5000 4000 और न्यूज़पेपर है एक, तो और अक्सर वो लाइब्रेरियन खुद ही पढ़ लेते हैं तो विद्यार्थियों को वो एक न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता, लाइब्रेरियन खुद लेकर बैठे रहते हैं। तो इसीलिए ये, हालांकि न्यूज़पेपर का तो ये नहीं कर सकते फ़ोटोकॉपी, लेकिन अन्य विषयों का फ़ोटोकॉपी ये कर सकते हैं, जनरल्स एंड अदर थिंग्स का। तो पुस्तकों, सूचना और आधार सामग्री का ये लोग फ़ोटोकॉपी भी करके रखते हैं या प्रदान भी करते हैं। सेवाएं क्या क्या ये प्रदान करते हैं? तो पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं अन्य लाइब्रेरी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। अभी जब कोरोना वैक्सीन बनाना था तो पूरे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जैसे लग रहा था कि पूरा विश्व एक पटल पे आ गया है, एक एक लैब में आ गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आदान प्रदान, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने बता ही दिया। आवधिक प्रकाशनों का संचयन, अब कुछ ऐसे प्रकाशन होते हैं जो हर 2 महीने 3 महीने पे आते हैं। जैसे आप लोगों को ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा रेपो रेट हो गया, SLR CLR, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो 2 महीने के अंतराल पे 2 महीने के अंतराल पे वो बढ़ती घटती रहती हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो विशेषज्ञ होते हैं उनको लिए ये चाहिए, तो इसीलिए उसका भी प्रकाशन करना। सावधिक मतलब समयानुसार, जैसे छमाही हो गया, मासिक हो गया,
तिमाही हो गया या 15 दिन का हो गया, साप्ताहिक हो गया, ऐसे। और पत्र या फ़ोन से उत्तर देना, किसी ने अगर कुछ फ़ोन करके पूछा कि आपके पास ये है या वो नहीं है, तो ये सेवाएं भी ये लोग प्रदान करते हैं। संदर्भ सेवा, आपने बोला कि मुझे जाकर BLIS का मुझे बुक मिलेगा, तो आपको बता देंगे हाँ हाँ भाई ये इग्नू की बुक है, इसको आप पढ़ लो ये एक गाइड है, आप उसको पढ़ लो, और इंटरनेट पे, और हमारा एक यूट्यूब चैनल है उस पर देख लो ये मजाक है। तो और भी ये जैसे वर्धमान यूनिवर्सिटी का है, इस पर आप देख लो। तो ये संदर्भ सेवा प्रदान करते हैं। संदर्भ कहाँ से आप स्रोत कलेक्ट कर सकते हो। अगला छठा है सामयिक जागरूकता सेवा। अब लोगों को एक जागरूक भी करते रहते हैं। जागरूक करना इन द सेंस कि नई चीज़ आई तो लोगों को बता दिया, बस यही जागरूकता मतलब, और कुछ नहीं होता। अन्य पुस्तकालयों से भी समन्वय करते हैं, मतलब अन्य पुस्तकालयों से भी पूछते हैं भाई आपके यहाँ कुछ नया है, तो इन्होंने बोला नहीं आपके यहाँ है कुछ नया, हाँ मेरे पास है ले लो। तो ये समन्वय होता है, एक पुस्तकों का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान और संदर्भ का आदान प्रदान, आधार सामग्री का आदान प्रदान। तो ये रहा हमारा विशिष्ट पुस्तकालय। इसमें PhD नहीं करनी है, बस इतना ही छोटा टॉपिक है। हाँ, डिजिटल पुस्तकालय ये जो है बड़ा टॉपिक है, तो इस पर मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च उसमें बुक में भी देखना पड़ेगा, और कई चीज़ें बुक में भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तो देखते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ डिजिटल पुस्तकालय को। धन्यवाद, खुश रहें आप लोग।